जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके जाना 2024 में, क्या ये आपका डिसीजन सही रहेगा? क्या आपको वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी? पीएसडब्ल्यू कितनी देर का मिलेगा? कब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं? कितनी कॉस्ट आएगी? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में जाननी है तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। जो लोग भी इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि क्या 2024 में यूके को अपनी स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ करें या नहीं, उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियो है। तो वीडियो को डिटेल में देखें, मैंने सेक्शन वाइज जो है वो वीडियोस को कवर किया है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में जाने का फ़ायदा क्या है। देखें, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं आप कि जी यूके में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं मिल रही। क्या आप मुझे ये बताएं कि कोई आपका स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट जाते हैं, उसमें से कितने लोग वापस आए हैं? वापस कोई 1-2 स्टूडेंट्स जिनका बहुत ही, जो यहाँ पे भी वेले हैं, निकम्मे हैं, वो यूके से डेफिनेटली वापस आ जाते हैं, जिनके अम्मी अब्बू उनके रोने की वजह से जब वो बच्चों को कह देते हैं पुत्र तू वापस आ जा, साड़ी खैर आ, इधर कही ना तू लंघ जा साड़ी खैर आ, वही हिसाब ही इन बच्चों का है। तो बेटा, यूके जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको, पहली बात ये है कि आपको वीज़ा मिल जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं, हर बच्चा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। लोग यूरोप की ट्राई कर रहे हैं, लोग यूएसए की ट्राई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की ट्राई कर रहे हैं, कैनेडा की ट्राई कर रहे हैं। तो जेदा जिथे दा लग रहा उत्थे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब हालात में जब आप अपनी फ़ीस पे कर देते हैं, आपके पास पैसे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है, तो जो सबसे अच्छी वीज़ा रेशो जिसको हम कह सकते हैं वो यूके की है। एक दफ़ा आप यूके चले जाएं, वहाँ पे अपनी डिग्री पूरी कर लें, साथ ही वहाँ से आप आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं। और मेरे पास ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो बच्चे यूके जाके फिर आगे फर्दर, अगर यूके में सेटल नहीं हुए तो वो फर्दर मूव कर गए। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान से निकलने के लिए जो सबसे बेस्ट कंट्री और जहाँ पे वीज़ा रेशो आपको कंफर्म है वो आपका है यूके। ये यूके ही है जो आपका बर्दाश्त कर रहा है और स्टिल आपको जो है वो वीज़ा दे रहा है। डिपेंडेंट वीज़े 2023 तक सीन क्लोज़ हो चुका है। 2024 में भी डिपेंडेंट वीज़े मिलेंगे जिनके पास रिसर्च डिग्री है, जिनके पास कोई डॉक्टरेट की डिग्री है या उसके लिए वो जा रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली डिपेंडेंट वीज़े मिलेंगे। जो बीबीए या सोशल साइंसेज या जो भी ऐसे टॉप डिग्री प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनके लिए डिपेंडेंट वीज़े क्लोज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टिल बहुत वर्दी है कि आप यूके में जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने पाकिस्तान में हालात हैं। अगर आप अपनी मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री यहाँ से कर लेते हैं तो उसके सामने आपके पास जॉब की सिनेरियो, अव्वल तो जॉब मिलती नहीं। अगर जॉब मिलती भी है तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम 30-35 हज़ार या मैक्सिमम लगा लें तो 1 लाख तक जॉब मिल जाएगी। और जो यूके में एक रेडी लगाने वाला या एक फूड डिलीवरी करने वाला तकरीबन 2 से 4 दिन में कमा लेता है, अगर वो सही हार्ड वर्किंग बंदा हो। तो लाइफ में मुश्किल ज़रूर है, तो मुश्किल हालात उस कंट्री में आपको करने चाहिए जहाँ पे आपको उसका कोई आउटकम मिले। तो ये स्टिल बहुत वर्दी है कि आप 2024 में यूके को अपना स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ करें, ठीक है। अब इसमें फ़र्स्ट मैंने आपको ये बता दिया। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ क्या जनवरी इनटेक ऑफ़र करती हैं। देखें, न्यू खबर ये आ रही है कि 2024 में जनवरी इनटेक में जो बच्चे आएंगे उनको पीएसडब्ल्यू जो है वो 2 से 3 साल का मिलेगा। इसकी रीज़न ये है कि जनवरी में कम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी इनटेक ओपन करती हैं, और जो करती हैं तो यूके की गवर्नमेंट अपना, जो इनको लेबर की शॉर्टेज होती है या कोई वर्क के हवाले से कोई गैप आता है, तो उसके लिए वो उन बच्चों को जो है वो ज़्यादा एक प्रमोट करते हैं। मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि यूके की सिर्फ एजुकेशनल जो उनकी इंडस्ट्री है वो मोर दैन 20 बिलियन पाउंड्स है। तो भी इतना ज़्यादा सरमाया वो सिर्फ इस एजुकेशन के बिज़नेस से कमा रहे हैं। अब मैं आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ जो जनवरी इनटेक ऑफ़र कर रही है। इसमें क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, बैंगर यूनिवर्सिटी है, एडनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी है, किंगस्टन यूनिवर्सिटी है, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। शेफील्ड हाम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, न्यूकैसल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है, ठीक है।
तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनवरी इनटेक आपको ऑफ़र करती हैं। ये स्क्रीन पे भी इनके नेम्स जो है वो आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं इनमें बैचलर के सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे आपको, मास्टर्स के भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर हम जनरल इसकी फ़ी रेंज में आपको बता दूं तो 10,000 पाउंड से लेके 18,000 पाउंड और इवन जो है वो 21,000 पाउंड तक आपको वेरिएशन मिलती है आपकी ट्यूशन फ़ीस कीमत में। तो जो बैचलर के प्रोग्राम्स हैं इनकी एवरेज आपको ट्यूशन फ़ीस मिलती है 12 से 13,000 पाउंड तक भी मिल जाती है आफ्टर स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। और उसमें जो है वो आपको लेकिन यहाँ से फुल डिपॉज़िट दे के जाना पड़ता है। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो आपको जो है वो 13,000 से लेके 18,000 के मिड रेंज में डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी और डिज़ायर्ड लोकेशन, तो वो आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वो तकरीबन 60% टू 70% इनिशियल डिपॉज़िट प्लस एनरोलमेंट फ़ीस जो है वो दे के यूके जाना पड़ता है। तो ये कोई ज़्यादा महंगा ख़र्चा नहीं है। हमने आपको कॉस्ट के हवाले से एक जनरल सी आपको एक आउटपुट बता रहा हूँ जो करंट सिनेरियो चल रहा है या आगे 1-2 माह में जो पाकिस्तान में इसका पाउंड का रेट है उसके हिसाब से। तो इस टाइम पे जो बच्चा भी मास्टर्स के लिए जनवरी इनटेक 2024 के लिए इंटरेस्टेड है उसके पास 35 लाख तक का बजट होना चाहिए। इसमें उसकी ट्यूशन फ़ीस इंक्लूडेड है, इसमें उसकी टीबी टेस्ट की जो फ़ीस इंक्लूड है, इसमें उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है UKVI की, इसमें उसका जो है वो UK वीज़ा फ़ीस है। इसके अलावा होपफुली अगर उसको कुछ पैसे अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए जो है गैरीज़ की अपॉइंटमेंट के लिए भी देने पड़ते हैं, तो ये सारा कुछ उसमें शामिल है। बैंक स्टेटमेंट भी इसमें शामिल है अगर आपको लो फीस यूनिवर्सिटी जो है वो मिल जाए और आपका वहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाए। ये स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करते हैं। हम यूके की फ्री कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करते हैं। हम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपके केसेस जो हैं वो अप्लाई करते हैं। हमारी एक प्री रिक्वेस्ट है कि आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए, आपका आइल्स या आपका PT या आपका लैंग्वेज सेट या ऑक्सफोर्ड टेस्ट। अगर आपके पास ये कोई भी इंग्लिश एग्ज़ाम है तो हम आपका केस जो है वो बड़ी एफिशिएंटली वे से एक प्रॉपर वे में आपको कम्युनिकेट करके इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आपका केस अप्लाई करते हैं। अब जो बच्चे बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं उनका बजट जो है वो कम से कम जो है वो 50 लाख अपने माइंड में रखें, क्योंकि 13 से 14 हज़ार आपको इनिशियल जो है वो फुल फ़ीस जो है वो पाकिस्तान से दे के जाना होगी। और बैचलर के लिए मैं कभी भी ना पहले रिकमेंड किया और ना ही अब रिकमेंड करूँगा कि UK के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप अगली नेक्स्ट जो अपनी फ़ीस है वो वहाँ पर रहते हुए पूरा कर लें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी जो बच्चे जनवरी के लिए आना चाह रहे हैं वो उनकी प्लानिंग है कि वो क्या उनके पास देखें टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन है और कुछ के तो क्लोज़ भी अब हो रहे हैं जो जनवरी इनटेक के लिए। तो जल्दी से अपना केस प्रोसेस करवाएं। मैं आपको एक रफ़ एस्टीमेट टाइम बता देता हूँ कि ये वाला टाइम मस्ट है, आपको लग जाना है। उसमें आपका फॉर एग्जांपल आइल्स देते हैं, PTE देते हैं, तो 10 से 15 दिन आप उसके रिज़ल्ट्स के और उस चीज़ के लगा लें। अगर आपकी पहले से तैयारी है, आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं 2 to 3 वीक्स आपको कंडीशनल ऑफ़र या कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफ़र पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 28 दिन की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके कैश इंटरव्यू से पहले, जिस इस टाइम से पहले। तो तकरीबन आपका ये 2 मंथ्स जो है वो इस टाइम पीरियड में गुजर जाते हैं। इसके बाद आपके पास जब कैश आपका हो जाता है, आपके 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट मैच्योर है, आपका कैश पास आउट हो जाता है, तो फिर उसके बाद कैश आता है। फिर आपने वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। TB टेस्ट के लिए जाना है, तो उसके लिए भी आप तकरीबन जो है वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से 1 to 1.5 मंथ्स उसके ज़हन में रखें। तो जो बच्चे भी जनवरी में जाना चाह रहे हैं, अगर वो अभी अपना केस परस्यू करते हैं तो फिर वो एलिजिबल हैं कि वो जनवरी इनटेक को जो है वो अप्रोच कर सकें। अगर वो लेट होते हैं, खड़े पैर सोच में पड़े रहते हैं कि जी हम जाके नवंबर में इसको परस्यू कर लेंगे या अक्टूबर, तो ऑलरेडी अभी 4-7 दिन गुजर चुके हैं, तो वो काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो अपना इस चीज़ को डिले ना करें। डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो आपके बैचलर की डिग्रीज़, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, अगर मास्टर्स के लिए जाना है इसके लिए आपका FSC, आपका मैट्रिक, और इसके अलावा आपके पास 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए, आपकी CV होनी चाहिए, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन रेडी होना चाहिए जो आपने खुद लिखा हो। बेटर होता है क्योंकि उससे आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसको हम जो है वो प्रॉपरली एडिट करते हैं, ठीक है। जो आपके पास बजट होना चाहिए UK जाने के लिए वो तकरीबन 2,000 से 3,000 पाउंड आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, आपकी अकोमोडेशन के अलावा जो आपने ऑलरेडी बुक की हुई है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे बिल्कुल अनप्लान्ड होते हैं UK के लिए, वो सारा कुछ कंसल्टेंट्स के पास रश इतना होता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स हर एक को इंडिविजुअल उतना जो है वो अपनी एफर्ट नहीं दे सकते। तो ये एक बात बच्चे अपने दिमाग में बिठा लें, किसी भी कंसल्टेंट से केस करवाएं। आपसे ज़्यादा कोई भी आपके एडमिशन के हवाले से कंसर्न बंदा नहीं है, चाहे वो आपका बेशक सका भाई है आपका कंसल्टेंट। जो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, आपको अपनी अकोमोडेशन ढूंढनी है,
आपको अपने इमिग्रेशन के क्वेश्चंस रेडी करने हैं कि या इनको ऐसे आंसर करने हैं, आपको अपनी चीज़ें देखनी है, आपको अपना देखना है कि कितना बजट आपके पास होना चाहिए। और जब आप यूके पहुंच जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी आपको ठीक ठाक खज्जल ख्वारी करनी पड़ती है। तो ये जब सारी चीज़ें आप जो है वो प्रॉपर मैनेज कर लेंगे फिर ही आपका यूके का ख्वाब पूरा होगा। तो इन चीज़ों को लाइट ना लें। अगर आप यूके के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं और सोच भी रहे हैं तो बजाय इर्द गिर्द फिरने के और अपना टाइम वेस्ट करने के, तो ये बेस्ट टाइम है कि पाकिस्तान से ज़िंदा जो है वो आप भाग जाएं। पाकिस्तान से ज़िंदा भागेंगे तो देखें हिजरत में बरकत है। तो डेफिनेटली इंसान को जैसे जैसे हिस्ट्री में जहाँ पे रिसोर्सेज मिले हैं वो वहाँ पे गया है। पाकिस्तान में रह के अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आपकी फैमिली पे इफ़ेक्ट आता है, आपके पेरेंट्स पे इफ़ेक्ट आता है, तो वो जो गरीब माँ का बच्चा जिसके पेरेंट्स ने सारी उम्र इस इंतज़ार में गुजारी है कि उनका बेटा कब बड़ा होकर उनको जो है वो सहारा देगा, तो उसलिए उस गरीब माँ के बच्चे के लिए बेस्ट है कि वो जितनी जमा पूंजी अपने पेरेंट्स की लगा के एक दफ़ा बाहर चला जाए और अपनी ज़िंदगी में ये मकसद बना ले कि अगर मैं बाहर गया हुआ हूँ तो वापस आने का मतलब है कि मैं एक फेल्ड पर्सन हूँ। तो वापस नहीं आना, आपने फुल हार्ड वर्क के साथ वहाँ पे सस्टेन करना है और इसी में आपकी बेहतरी है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आप यूके के लिए कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको बेस्ट सर्विसेज जो यूके की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच।